नमस्कार, मेरा नाम लतिका जोशी है और मैं आर्ट थेरेपिस्ट हूँ। मेरा 10 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है चाइल्ड काउंसलिंग में। एज अ स्कूल काउंसलर आई हैव बीन एसोसिएटेड विद चिल्ड्रन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी हाउ चिल्ड्रन शुड be trained to learn the grieving process and how it helps them or heals them to be strong adults. So let's get started. इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट बट निगलेक्टेड टॉपिक के बारे में। हम इस चीज़ को काफ़ी नज़रअंदाज कर देते हैं कि बच्चों के लिए रोना या बड़ों के लिए भी रोना कितना ज़रूरी है। ग्रीफ और ग्रीफ से रिलेटेड मिथ्स के बारे में हम बात करेंगे कि शोक मनाना सिर्फ रोना नहीं होता, शोक मनाना सिर्फ दुख नहीं होता। कोई लॉस अगर हमारी लाइफ में होता है तो उसके बहुत अलग अलग फीलिंग्स होते हैं। ग्रीविंग, शोक मनाना, ग्रीविंग सिर्फ दुख ही होना नहीं होता। ग्रीविंग का प्रोसेस होता है टू रिकॉग्नाइज एंड फील द एक्चुअल इमोशन। आपका जो एक्चुअल इमोशन है उस लॉस से रिलेटेड, उसे आप रिकॉग्नाइज कर सकें और फील कर सकें। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये? बहुत बार ऐसा होता है जब हम अपना एक्चुअल इमोशन नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते किसी भी चीज़ के लिए, स्पेशली ग्रीफ के लिए, तो हम एक अलग इमोशन से उसे रिप्लेस कर देते हैं और हमारे माइंड में कन्फ्लिक्ट होता रहता है। उस कन्फ्लिक्ट के साथ हम अपने जो डिसीजंस होते हैं लाइफ के वो ले नहीं पाते या फिर वो हमारे नॉर्मली गलत होते हैं। अगर आपने अपने किसी लाइफ के लॉस को, पेन को रिकॉग्नाइज नहीं किया और फील नहीं किया प्रॉपर्ली, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक या एग्जाम्पल आप उन लोगों में पाएंगे जो अननेसेसरी एंग्री होते हैं या वो बहुत जल्दी फाइट्स में पड़ जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं या उनमें बहुत ज़्यादा लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। ग्रीफ के बारे में जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ग्रीविंग ज़रूरी होती है जब कुछ बड़ी घटना घटती है। मैं इसको एक क्लियर करना चाहूँगी एक छोटे एग्जाम्पल के साथ। जब छोटा बच्चा गिर जाता है, नॉर्मली हमारे कल्चर में क्या होता है, जैसे ही छोटा बच्चा गिरता है हम उसे गोदी में उठा लेते हैं और हम उसे सहलाने लग जाते हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, देखो चींटी मर गई, चींटी मर गई, और इस तरह की बातें हम बोलते हैं कि नहीं नहीं चुप हो जाओ, कोई बात नहीं है, ऐसे होता रहता है, देखो मैं भी तो, मुझे भी लग गई। और हम चीज़ों को, जहाँ भी बच्चा गिरा होता है या जैसे स्टूल से बच्चा टच हुआ तो हम स्टूल को मारने लग जाते हैं कि देखो चलो मैंने इसकी पिटाई कर दी, चुप हो जाओ। वो एक सबसे सिंपल और सबसे इम्पैक्टफुल एक्शन होता है हमारा जब हम बच्चे के बिहेवियर को नेगेटिव मोल्ड कर देते हैं। अगर बच्चे को चोट लगी है तो उसे रोने दीजिए। आप उनसे पूछिए कि कहाँ लगी, दर्द हो रहा है, अच्छा रोने का मन कर रहा है, चलो रो लो थोड़ा सा। हमें बच्चे को उस वक्त से सिखाना होता है हाउ टू एम्ब्रेस द इमोशन। दर्द हो रहा है तो रो लीजिए। अगर हम बच्चे को उस वक्त रिप्लेस करना सिखा दें कि अगर आपको चोट लगे तो आप स्टूल को मारो, अगर आपको चोट लगे तो आपको नहीं रोना चाहिए क्योंकि चींटी मर गई, मतलब आपके दुख का एक्जिस्टेंस तभी वैलिड है जब कोई और भी आपके साथ दुखी हो रहा है। ये एक इतना नेगेटिव बिहेवियर हम बच्चों को बचपन में सिखा देते हैं कि जो इस तरह के अडल्ट्स होते हैं जिन्हें रोना नहीं सिखाया गया, जिन्हें ये नहीं बताया गया कि दुख को कितना और कब और कैसे महसूस करना है, वो अपने दुख को रिप्लेस कर देते हैं एंगर से, हिटिंग से। वो जब भी बच्चा दुखी होता है, जो बच्चे थप्पड़ मारते हैं या जो बच्चे बड़े लोगों को हर्ट करते हैं, बाल खींचते हैं, वो बच्चे वही होते हैं जो दुखी हैं। वो एंग्री नहीं है, वो चिड़चिड़ नहीं कर रहे हैं, वो गंदे नहीं हैं। उन्हें आपने ये सिखाया है कि अगर उनकी मम्मी उन्हें सुन नहीं रही है तो वो मम्मी के बाल खींचने लग जाते हैं, या कोई और उनके ऑपोजिट में कुछ बोलता है जो कि उन्हें हर्ट हो जाता है तो वो उसको थप्पड़ मार देते हैं। इस तरह का एक्शन बच्चे तभी करते हैं। अब हम बात करेंगे कि ग्रीफ किस किस तरह से हो सकती है। डेथ इन द फैमिली। कोविड के टाइम पे बहुत सारे छोटे बच्चों को निगलेक्ट कर दिया गया। जब कोई डेथ होती है फैमिली में तो बड़े लोग एक दूसरे को कंसोल करते हैं, एक दूसरे की थॉट प्रोसेस में हेल्प करते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को निगलेक्ट कर दिया जाता है ये सोच के कि छोटे बच्चे कुछ फील नहीं कर रहे, या फिर छोटे बच्चों को एक कंडीशनल थॉट दे दिया जाता है कि हाँ कुछ दुख हुआ है, चाहे वो दुख फील ना कर रहे हो। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी। रिसेंटली एक काउंसलिंग सेशन में मेरे पास रेफर्ड केस आया था। बच्चे के कंसर्न थे वो रैंडम फाइट्स, एकेडमिक फेलियर, डिक्रीज इन सोशल बिहेवियर, डिसरेस्पेक्टफुल एंड रूड एंड डिस्ट्रक्टिव एज वेल। उस
बच्चे के साथ जब काउंसलिंग हो रही थी तो मुझे पता चला ही इज़ 11 नाउ, 6 साल की उम्र में उसके फादर एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद से उसे हमेशा सबने उसको प्रोटेक्ट किया, बिकॉज यू हैव लॉस्ट योर फादर, यू मस्ट बी वेरी सैड, वी नीड टू टेक केयर ऑफ यू बिकॉज नाउ योर मदर इज सिंगल, ऑल दिस वाज हैपनिंग। जब बच्चा ये सब बता रहा था तो आई कुड फील इट दैट इट्स नॉट द सैड इमोशन दैट ही वांट्स टू फील। सो आई जस्ट सेड, तुम्हें कैसा लगा जब तुम्हारे फादर एक्सपायर हो गए? क्या तुम खुश थे? कुछ रिलीव्ड फील हुआ? एंड दैट वाज द मोमेंट। वो बच्चा रोने लगा। करीब 15-20 मिनट रोने के बाद उसने कहा, मिस, ये पहली बार है किसी ने जब मुझे बात बोली है, और आज मुझे पहली बार 5 साल में ऐसा लग रहा है कि मैं सही हूँ। 5 साल से मुझे ऐसा लग रहा था मेरे अंदर कुछ गलत है कि मुझे रोना नहीं आ रहा, मेरे अंदर कुछ गलत है कि मुझे बुरा नहीं लग रहा कि मेरे फादर एक्सपायर हो गए। ही सेड कि हाँ, मैं अपने फादर को मिस करता हूँ, पर मैं उस इंसान को मिस नहीं करता जो बार बार रिहैबिलिटेशन सेंटर में जा रहा था, या जिसकी वजह से जो मेरी मम्मी को डिसरिस्पेक्ट करता था because his father was alcoholic. So yes, indeed he was sad because he lost his father, but he was relieved as well, and nobody helped him to recognize that feeling. Within 1 month that child showed tremendous amount of progress. उस बच्चे में इतनी इम्प्रूवमेंट आई 1 महीने के अंदर, just because हमने उसकी रियल फीलिंग को रिकॉग्नाइज करके, I just told him that you are right, तुम सही हो और उसमें कुछ गलत नहीं है अगर तुम्हें रिलीव्ड फील हुआ। सो ग्रीफ क्या क्या हो सकती है? ग्रीफ डेथ ऑफ समवन इन द फैमिली, ग्रीफ फेलियर हो सकता है, कोई भी फेलियर, एकेडमिक फेलियर, रिलेशनशिप फेलियर, ग्रीफ हो सकता है आपका कोई एक्सीडेंट या कोई छोटा मोटा गिर जाना, जैसे हमने बात की थी जब छोटे बच्चे गिरते हैं, वो उनके लिए ग्रीफ का मोमेंट होता है, दे नीड टू ग्रीव अबाउट इट। ग्रीफ हो सकता है ब्रेकअप ऑफ एनी रिलेशनशिप, और कुछ रिलेशनशिप और कुछ ब्रेकअप्स पॉजिटिव भी होते हैं। हर रिलेशनशिप का टूटना दुखी नहीं होता। देयर आर सेवरल टॉक्सिक रिलेशनशिप इन आवर लाइफ दैट इफ वी गेट रिड ऑफ वन ऑफ देम इट्स हेल्दी। फॉर एग्जाम्पल अनदर वन, मेरे एक सेशन में मैं एक डिवोर्स लेडी से बात कर रही थी। शी वॉज रिसेंटली डिवोर्स्ड एंड शी वॉज स्ट्रगलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. So the first thing when she told me that she finally got divorced after 25 years of struggling marriage, I told him, congratulations, you did it. How do you feel about it? And then at that moment she said, this is the first time I feel good about it. I feel that I have done something good for me. But her family all this while, उस फीमेल की फैमिलीज पूरे समय उससे ये कहती रही कि डिवोर्स सही नहीं है, तुम गलत कर रही हो, समाज में ये सही नहीं है। तो कुछ सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से हम लोगों को उनकी एक्चुअल फीलिंग्स नहीं लेने देते, उन्हें ग्रीव नहीं करने देते द वे दे वांट। मे बी शी वांटेड टू ग्रीव विद दिस ब्रेकअप, दिस डिवोर्स, बाय फीलिंग हैप्पी. And that recognition is important. Not every grieving process requires you to cry about it. Sometimes it only requires you to recognize it and feel that emotion. So हमने बात की डेथ में हम ग्रीव करते हैं, फेलियर में हम ग्रीव करते हैं, एकेडमिक फेलियर, प्रोफेशनल फेलियर, हम रिलेशनशिप्स में ग्रीव करते हैं, ब्रेकअप और डिवोर्सेस और शादियाँ होना आफ्टर मैरिज. सम फीमेल्स डोंट फील सैड अबाउट लिविंग देयर होम्स बिकॉज दे हैव नेवर बीन हैप्पी इन देयर होम्स एंड दैट्स ओके. देन हम ग्रीव करते हैं छोटे बच्चे बीइंग डिसरिस्पेक्टेड, वो ग्रीव करते हैं, दे फील सैड अबाउट इट और हमें उन्हें करने देना चाहिए. नाउ हाउ आर द फीलिंग्स that someone can recognize and attach with grieving, and all those feelings are right. They can be feeling hurt, feeling confused, feeling complex, feeling sad, feeling lost, and maybe feeling angry, feeling relieved, and feeling happy. All these feelings can help you to process grief. So, आज हमने जाना ग्रीफ के बारे में क्या गलत फहमियाँ हैं और ग्रीविंग प्रोसेस को किस किस तरह से किया जा सकता है. आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प few of you in your families. अगर आप छोटे बच्चों के साथ डील कर रहे हैं तो start from the beginning. Let them feel what they are feeling. Let them be sad if they want. Let them cry if they want. Do not let them replace the emotion with some other emotion. Feeling actual emotion solves more than half the problem. Feeling replaced emotion or substituted emotion causes way more problems in your life. So let's leave with this thought.
हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। इसी तरह के वीडियोस अगर आप जानना चाहते हैं काउंसलिंग सेशंस के बारे में, चाइल्ड काउंसलिंग जो कि मेरी स्पेशलाइजेशन है, अगर आप इस बार इन टॉपिक्स पे और भी बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। थैंक यू सो मच।